अस्सलाम वालेकुम गाइज, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज एक नई अपडेट हम लेके आए जो कि केंद्र विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उन पे हम बात करेंगे। केवीएस स्कूल्स जो एजुकेशन सेक्टर डिपार्टमेंट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में या आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो वर्क कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग हम अपडेट लेके आए हैं। उनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई है, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अपडेट। ये जो वैकेंसीज है ये केवीएस की तरफ से अनाउंस की गई हैं, केंद्र विद्यालय की तरफ से। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाले हैं आप लोगों के। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं वो मतलब स्टेट एंड ड्यूटी वाइज इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप लोग देखिए कि किस तरह की वैकेंसीज हैं और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये अलग अलग हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू दिल्ली की तरफ से अनाउंस की गई थी एंड 25 ओरिजिनल ऑफिस के लिए की गई है, जिसमें आपका जयपुर है, जम्मू है, ठीक है, पटना है, ठीक है, एंड बाकी जो एरियाज हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई है। एंड इसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इसमें एक तो असिस्टेंट कमिश्नर जो पोस्ट है 5 पोस्ट दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक ग्रुप 2 एनवीएस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट आए हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के 31 पोस्ट आपको ओपन में देखने को मिलते हैं। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी है इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। इन केवीएस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इनको इन सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई है। अगर हम 1 बाय 1 इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो काफ़ी समय आप लोगों का जो है वो व्यर्थ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सिंपली आपको अपडेट देते हैं। बाद में अगर आपको इसकी ब्रीफली भी चाहिए तो नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देंगे और आप कॉल करके व्हाट्सएप करके सारी डिटेल वहां से भी ले सकते हैं। अभी वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन सी वैकेंसीज आई है, क्या करना है, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके लिए चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने। 1 बाय 1 ओपन को कितने, SC ST को कितने, ठीक है। इसमें ST2 नहीं है, ठीक है। तो जो ST1 में आएगा वही ST2 को भी आएगा, यानी कि ST2 वाले भी उसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, ठीक है। 12 अलग अलग जो है ना मतलब सब्जेक्ट्स वाइज इन्होंने पोस्ट निकाले। मेल फीमेल सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है उसके लिए जैसे आपका आसामी है, गुरु है, तमिल है, उर्दू है, बंगाला है, ठीक है। तो हमारा कश्मीर का जो उर्दू लैंग्वेज रहती है, जिन्होंने भी उर्दू में पीजी वगैरह किया वो इसमें अप्लाई कर सकता है, या इंग्लिश में पीजी वगैरह किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स, साइंस में MSc वगैरह किया होगा तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। TGT आपने काफ़ी बार देखा होगा, लिखा होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। इसके लिए ये जिनके सब्जेक्ट्स होने चाहिए संस्कृत, इंग्लिश, सोशल स्टडी यानी हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर का किसी ने डिप्लोमा किया होता है TGT का तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ लाइब्रेरियन केवीएस के जो पोस्ट है वो भी आए हैं। लाइब्रेरियन पोस्ट भी अनाउंस किए गए हैं जो लाइब्रेरी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन 10th 12th होती है, ज़्यादातर 12th बेस पे जो लिया जाता है लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो है, ठीक है, इनके लिए ये वैकेंसीज और दिखाई गई है। किस किस पोस्ट के लिए आप क्या क्या वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी। इसका ब्रीफली नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि ऐसे थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 3rd लैंग्वेज जो है उसके लिए है। तो इसमें जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेजेस है यहाँ पे उनके लिए तो बाहर के जो एरियाज के, आसाम के, गुजरात के, ठीक है, मलयालम के, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नेपाली वगैरह, ठीक है। हमारा तो ज़्यादातर उर्दू का रहता है। फिर इनको चाहिए है प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, यानी कि 5th के लिए, जो 1st से 5th क्लास के लिए। स्पेशल एजुकेटर का जिसने कोर्स किया होगा PRT, ठीक है।
एंड उसके साथ पीआरटी में म्यूजिक वगैरह जिसने किया होगा तो वो उसके लिए भी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ आता है इनका। नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनो ग्रेड 2, ये नॉन टीचिंग में, ठीक है, ये उसके लिए वैकेंसीज है। फिर नॉन टीचिंग में आपको यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर, लैब अटेंडेंट 10th एंड 12th पास रहता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास। ये 10th एंड 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट वालों के भी लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट वालों के भी लिए वैकेंसीज है। वैकेंसीज तो ठीक ठाक है, बट इसमें एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है बार बार वो होता है फ़ी का इशू रहता है। इस NVS में आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि जो NVS वाले हैं इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे इनकी डिग्रियाँ बताई गई हैं। फॉर असिस्टेंट BEd होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ आप लोगों का 3 ईयर M.Ed BEd असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, क्योंकि काफ़ी तगड़ा पोस्ट है तो सो दैट्स वाई उसके लिए उतनी डिग्रियाँ मांग रहे हैं। फॉर प्रिंसिपल आपके पास मास्टर डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd होना चाहिए, अगर BEd नहीं है तो BEd M.Ed होना चाहिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके पास BEd, ठीक है, कंपोनेंट फ्रॉम NCTET की तरफ से ये होना ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के लिए। बाकी जैसे आप देखोगे ग्रेजुएट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप नॉर्मली ग्रेजुएट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, इसके लिए आपके पास BEd होगा, मास्टर डिग्री है, यहाँ पे देख सकते हैं 50% मार्क्स से PG में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम नॉन टीचिंग में देखें तो उसमें आपको 10th एंड 12th ही रहेगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर साइंस उसमें आपका MSc होना चाहिए, ठीक है, या M.Tech वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उसमें सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ अब हम फ़ी का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ी का इशू रहता है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि इन वैकेंसीज के लिए फ़ी का थोड़ा ही हमेशा रहता है एक स्यापा सा, फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो SC कैंडिडेट हो, ST हो, मेल हो, फीमेल हो, डिसेबिलिटी हो, सबको यहाँ पे फ़ी का इश्यूज रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो 10th, ये लैब अटेंडेंट का मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या 12th होना चाहिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपका जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसके लिए आप 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 10th 12th ग्रेजुएट सभी के लिए जो है वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, चाहे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको यहाँ पे। अगर एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो 18 मिनिमम है एंड मैक्सिमम आपकी मान लो 40-48 तक इसमें एज दे के रखी है। SC ST को 5 ईयर मिलेंगे, अदर बैकवर्ड एरियाज जो OBC को 3 ईयर, ऑल कैटेगरी PG TG लाइब्रेरियन वुमेन, ठीक है, ओनली अप्लाई, उसको 10 साल रिलैक्सेशन मिलेगी। रेगुलर एम्प्लॉयर को KVS में 5 ईयर मिलेगी, ठीक है, एंड NVS KVS में 5 ईयर 8 ईयर 10 ईयर उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एज की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, एज काफ़ी अच्छी दी गई है, तो एज रिलैक्सेशन तो काफ़ी अच्छी है। मसला थोड़ा रहता है फ़ी का। अब जिसको कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है वो हमारे ऊपर जो नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में उस पर कॉल करे, व्हाट्सएप करे और घर बैठे बैठे अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं। सिलेबस आपको फिर मिल जाएगा PDF फॉर्म में, यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे हम सिलेबस का, वो आपको मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से वो आप ले सकते हैं ईजिली। पोस्ट वाइज सिलेबस आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको ईजिली जो है रीड कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसीज हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, डॉक्यूमेंट्स और घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं। यहाँ पे हम फ़ी की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा मेन पहले से मैं फ़ी कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट कमिश्नर की 2300 फ़ी है, प्लस इसमें ऐड होता है 500 प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, 2300 प्लस कर लो इसको 500, ठीक है ना। ये 500 प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये कंपलसरी है, सबको देनी है, ठीक है, ये सबको देनी है। ये बनती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपये, ठीक है, प्लस 100 चार्ज लगा लो तो 3000 रुपये आपकी बनती है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। सेम आपकी प्रिंसिपल के लिए रहेगी, ठीक है, सेम आपकी वाइस प्रिंसिपल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 2000 रुपये फ़ी है, प्लस एप्लीकेशन चार्ज लगा के 2100-2200 हो जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर सेम 2100 रुपये, फाइनेंस ऑफिसर 2100 रुपये, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2100 रुपये, TGT टीचर्स 2100, लाइब्रेरियन
2100, असिस्टेंट सेक्शन 2100, ठीक है। यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर 2100 आपको रहेगी फी। ये आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फी जो है ये कंपलसरी है, ये दोनों फी आप लोगों को भरनी ही भरनी है, ठीक है। 1500 ये प्लस 500। इसके बाद जो लैब अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग है इनको 1200 फी है प्लस 500, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 1700 फी बनती है प्लस एप्लीकेशन चार्ज 1800 या 1900 रुपये इनकी फी रहती है जो 10th पास है। अब यहाँ पे मसला आता है SC ST का, उनका हमेशा रहता है कि सर फी में रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जामिनेशन फी जो है वो पे नहीं करनी है SC ST एंड PW कैंडिडेट्स को, एग्जामिनेशन फी नहीं करनी है, बट जो प्रोसेसिंग फी है 500 वो कंपलसरी पे करना है, ठीक है। यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं इनको भी 500 जो है वो ये पे करना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग फी कंपलसरी है। बाद में आप लोग बोलते हो कि सर ST को फी नहीं है इसमें या फीमेल को फी नहीं है, तो आप दिक्कत करते हो फॉर्म फिल करने के बाद। जब हम फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आप लोग कॉल सीधे मुंह नहीं करते हो, रिप्लाई सीधे मुंह नहीं करते हो कि सर इसमें कहाँ पे फ़ी है, फ़ी नहीं है ST को, फ़ी नहीं है फीमेल्स को। तो यहाँ पे प्लीज़ एक बार गौर से पढ़ लें, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, किनको, जो SC ST या डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है, बट इनको क्या है, द प्रोसेसिंग फी ऑफ 500 विल बी पेड बाय ईच एंड एवरी एप्लीकेंट। यानी कि जो 500 है वो सबको भरना ही भरना है। एक तो ये फी भरनी है प्लस ये भरनी है, लेकिन ST को सिर्फ ये 500 और एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज भरने ही भरने, ठीक है। आ गया समझ। इसके बाद कुछ बचता नहीं डिस्कस करने को, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो एप्लीकेशन जो लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रही है 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी थी, 4 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करे और घर बैठे बैठे अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करवाए, ठीक है। यानी कि आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह आपको सिंपली क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ी सेंड करनी है और घर बैठे बैठे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करवाने हैं। ये हमारा नंबर है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर दूंगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। होप आप सबको हमारी अपडेट पसंद आई होगी। तो अपडेट में अगर कोई मिस्टेक कुछ रह जाता है तो उसके लिए माजरत चाहते। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे व्हाट्सएप पे या जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट ला सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।